Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल का एनालिसिस? मुझे पता है कि आपको कल का एनालिसिस बेहद पसंद होगा, और हो क्यों ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि लेवल्स किस बढ़िया तरीके से वर्क हुए। और बस इतना ही नहीं, तो कल क्या धमाका मार्केट नया करने वाला है ये मुझे आपको डिटेल में बताना है। और व्हाट्सएप ग्रुप के तो क्या कहने, क्योंकि जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप को लिंक फॉलो किया है और ग्रुप में शामिल है, आप देख सकते हो कि दिन में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 या 5 ट्रेड्स हमने अलग अलग ग्रुप में दिए थे और बड़ी बड़ी मूव कैप्चर किए थे। और फॉर्चुनेटली आज एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब स्टॉप लॉस हिट होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। 3 या 4 ट्रेड के बाद एक स्टॉप लॉस हिट होना, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अब आज क्या क्या करने वाले हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहले तो मैं कल क्या किया था उसका डिटेल एनालिसिस करूंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे डेली चार्ट पे बताना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। मार्केट को एक इम्पॉर्टेंट अग्नि परीक्षा देनी है, तो वो अग्नि परीक्षा क्या है, जब मैं निफ्टी का एनालिसिस करूंगा तब आपको देखना पड़ेगा। और जो आज लेट शाम को, यानी कि मार्केट एंड होते होते जो जप करके रॉकेट जैसे मूवमेंट मार्केट ने दिया था, तो क्या ये मूवमेंट है आगे कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू होगा तो कहाँ तक होगा, ये सब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मुझे पता है इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है 10-20 हज़ार नए लोग जुड़ रहे हैं, बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को हिट नहीं किया, तो हर शाम मैं जब आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको कैसे पता चलेगा। एंड एट द सेम टाइम ये सेशन के एंड तक रुकना मत भूलना, क्योंकि एंड में मैं आपको 2 सवाल पूछता हूं और मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया सा उसका जवाब देते हो। तो जो 2 सवाल कौन से रहेंगे, पूरा सेशन देखना, और एंड के इसमें मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा गया था। आप देखोगे 24,630 के ऊपर ही 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग पे कॉल लेना था। जैसे ही हमारे ट्रम्प महाराज ने बता दिया कि हम टैरिफ लगाने वाले हैं, तो आप देख सकते हो मार्केट स्ट्रेट अवे गैप डाउन हुआ। तो देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये रहे हमारे नीचे के लेवल्स। अब एक चीज़ है, और मैंने आपसे बाय हार्ट करवाया था, याद रखना वो चीज़ क्या है। नीचे के लेवल पे अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, जो कि हुई, ये दर्शाता है कि मार्केट बुलिश है, राइट। ये कहा गया था, आपने नोट्स भी फिल किए थे। बट एक चीज़ आपको नहीं भूलना है कि ये बड़े ग्रीन कैंडल के बाद ऊपर के लेवल से बड़ा स्पाइक नहीं आना चाहिए। बट आप देख सकते हो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, उसके एग्जैक्टली वहीं पे, इसको हम ट्विज़र टॉप भी कह सकते हैं, एक रेड कैंडल बनी, और ये रेड कैंडल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बस और क्या था, हम समझ गए कि मार्केट पूरा नीचे जाने वाला है। तो वहाँ से जो ट्रेडिंग चालू की थी, वो अच्छा खासा ये वाला मूव, बाद में कॉल साइड भी 2-2 मूव्स, भले कॉल साइड 20-20 पॉइंट के थे, बट 2-2 मूव कैच किए। बाद में नीचे वाला मूव कैच किया, और 4-5 ट्रेड्स देने के बाद, ऑफिस में नहीं था तो, नहीं तो ये वाला मूव हम आराम से कैप्चर कर लेते थे। बट ओवरऑल इट वाज अ रियली फैंटास्टिक डे। कौन से ट्रेड्स कैच कर लिए ये देखना। यहाँ पे 100 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया 957 को, जहाँ पे पहले ही मीन्स 957 को, इसका मतलब क्या है कि लगभग 2 रेड कैंडल में हमें पता चला था कि अब मार्केट जवाब दे देगा। तो ये मूव था।
उसके बाद कौन सा मूव कैप्चर किया, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो वापस एक पुट 1031 को, और फिर दो छोटे छोटे कॉल्स, यानी कि ये कहाँ पे थे 1140 को, और दूसरा जो था वो 118 को, और बस उसके बाद क्या है, मैं निकल गया ऑफिस से। अब अगर आपको भी ऐसे एनालिसिस चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, फॉर एग्जांपल आप पूछोगे व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है, तो ये वाली ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। तो ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है, ये कम्युनिटी में पिन अप किया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके रूल्स क्या है उसका नोट मीन्स वो डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फाइल, एंड एट द सेम टाइम्स आप ट्रेड देख सकते हो कि कैसे सिस्टमैटिकली हम गाइडेंस देते हैं कि टारगेट 1 आ गया है, टारगेट 2 पे क्या करना है, ट्रेल स्टॉप कहाँ, लॉस कहाँ पे करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, एंट्री के लिए अलर्ट हो जाओ। तो ये सभी चीज़ व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम बताते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों के कमेंट्स क्योंकि मैं हर दिन पढ़ता हूँ, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग बोर हो रहे थे कि सर क्यों आपने 10-15 मिनट का ही वीडियो बनाया, क्यों आपने मिनिमम आधे घंटे का नहीं बनाया, और हमको और सीखना है, हमको और सीखना है। तो चलो आज एक अच्छा सा कंसेप्ट और डिटेल में सिखाऊंगा, तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट दैट विल बी रियली अ फैंटास्टिक कंसेप्ट। अब उसके पहले देखेंगे ये सिस्टम क्या है न्यू कमर्स के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं निफ्टी का व्यू बिल्डिंग करूंगा, यानी कि कल के लिए मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है, और मेरा वर्डिक्ट दे दूंगा। मेरा वर्डिक्ट जो भी रहेगा आपको पता चलेगा, बट सिर्फ वर्डिक्ट से आपको ट्रेड नहीं करना है। मैंने कहा कि मार्केट छुएगा आसमान, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्केट ऐसे ही आसमान नहीं छूता है। हम क्या करेंगे, उसके साथ लेवल्स निकालेंगे, कॉल वाले और पुट वाले। और अगर आपको कॉल लेना है तो सिर्फ लेवल्स पे मार्केट आके टच किया ये ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे अच्छी खासी लेवल के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बननी चाहिए कॉल लेने के लिए, और लेवल्स के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल बननी चाहिए पुट के लिए। अगर मेरा व्यू ऊपर का है बट कल नीचे के लेवल्स हिट होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपको पुट लेना है, आपको कॉल के पीछे नहीं भागना है। आपकी गड़बड़ कहाँ पे होती है, तो आप पोजीशन ओवरनाइट कैरी करते हो, जिसके मैं सख्त सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन में अनटिल एंड अनलेस आपने वो हेज किया है, और अगर आप हेज करोगे तो आपको पैसा ज़्यादा नहीं दिखेगा, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो मुझे पता है हार्डली 2 या 3% लोग हैं जो पोजीशन को हेज करते हैं। तो अगर आपने सिर्फ कॉल या पुट ओवरनाइट कैरी किया तो पूरा का पूरा प्रीमियम आपका उड़ जाता है, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट चलता है तो ये तो गैम्बलिंग हुई, ये कहाँ पे ट्रेडिंग हुई। ट्रेडिंग ऐसे नहीं होता है। ट्रेडिंग एक सेट रिस्क, यानी कि हमें पता रहता है कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं, और ये कैसे पता चलता है, तो स्टॉप लॉस लगा के पता चलता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने जैसी है, टारगेट हिट होगा कि नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है, टारगेट कब हिट होगा हमारे हाथ में नहीं है, टारगेट आस्ते आस्ते हिट होगा या झप करके हिट होगा हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में है क्या, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस है, यानी कि मार्केट से कितना मुझे लॉस होगा और मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, ये कभी भी, ये जो हक है आपका, ये जो आपका राइट है, ये पूरा का पूरा आपके हाथ में है, इसे मार्केट कभी भी छीन नहीं सकता है। बाकी जो मार्केट के मूव्स है ये मार्केट ही जाने, हम पूरी प्रयास कर सकते हैं ये मूव कैच करने के लिए, बट हम दावे के साथ, कोई भी होने दो, मैं नहीं, कोई भी होने दो, नहीं कह सकते। दावे के साथ हम सिर्फ यही डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टॉप लॉस लेवल है, अगर इससे ज़्यादा मुझे लॉस हुआ तो इमीडिएटली मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और स्टॉप लॉस हमेशा आपको ऐप में लगाना है, दिमाग में नहीं। मार्केट में अननेसेसरीली एवरेजिंग नहीं करना है, एवरेजिंग से बहुत कैपिटल का नुकसान होता है। और अगर आज भी आप देखोगे, भले हमने 4 या 5 ट्रेड लिए, बट स्टूडेंट्स ग्रुप में हमने सिर्फ 2 ही ट्रेड दिए, 100 और 150 वाले। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड, भले आप कितने भी एक्सपर्ट होने दो, बट 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं, वर्स्ट कम वर्स्ट 4। अगर आप 10-12 ट्रेड कर रहे हो तो आप टोटली गलत कर रहे हो,
इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप मार्केट में 3 महीने से पहले उड़ने वाले हो, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं आज एनालिसिस करने वाला हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद, KRBL, सोलर इंडस्ट्री, RVNL। आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अब जो क्वेश्चन एंड आंसर था उसका थोड़े से देखेंगे। ऑन एक्सपायरी हाउ मच टारगेट एंड स्टॉप लॉस यू शुड कीप इफ द प्रीमियम इज 50। तो ऑफकोर्स आपको ये वाला रखना है। ऑफकोर्स आज आपके साथ ये वाली चीज हुई रहेगी, बट नॉर्मली ये बार बार एक्सपायरी पे नहीं होता है, तो नॉर्मली आपको एक्सपायरी में ए वाला सही है। इफ यू हैव ट्रेड विद 200 प्रीमियम एंड ऑन एक्सपायरी 1 ATM लॉट इज 50, हाउ मच लॉट्स यू विल बाय। तो आपको एक लॉट ही बाय करना है। एक्सपायरी रिस्की होती है, 4 लॉट से आप पैसा डबल टिबल करने जाओगे। एक बार आज के जैसे हो भी जाएगा, बट यही डबल टिबल हुआ पैसा अगले एक्सपायरी में 0 हो जाएगा। तो सही जवाब हमेशा ए है। किन किन लोगों ने सही जवाब दिया? निकुंज, संदीप, दीपक, रवि, दिनेश, ईसा, शिवन, राहुल, सुदर्शन, लक्ष्मी। हम टॉप 10 के ही लेते हैं। अगर आपने दिया रहेगा कुछ दिक्कत नहीं, आपका नाम भी जरूर बोर्ड पे आएगा। लिखते रहना, कमेंट करते रहना। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो टॉप न्यूज ऑफ द डे यही है, ट्रम्प डबल्स ऑन इंडियन गुड्स टू 50% tariff, hitting exports, auto, jewelry, textile and seafood industries brace for major losses. Yes, फार्मा को मुझे लगता है फार्मा और मोबाइल को एग्जाम कर दिया है, इतना ज़्यादा नहीं लगाया है। गवर्नमेंट प्लान्स बिग पुश टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन लैगिंग स्टेट्स with SOPs for private firms and more jobs for women under the 2047 National Manufacturing Mission। तो चलो, जो बिहार, झारखंड, इधर सब आप अच्छा खासा ट्रैक्शन देख सकते हो। इंडिया सर्विस सेक्टर ग्रू एट इट्स फास्टेस्ट पेस इन 11 मंथ, राइजिंग टू 61.3 इन जुलाई 2025, अप फ्रॉम 60.5 इन जून, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एंड न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। ऊपर के बुरे न्यूज़ के साथ ये एक अच्छी न्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे और क्या मैं आपको बता सकता हूँ? तो ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। अगर आपको मुझसे सीखना है, आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपको कॉल बैक करेंगे। हम अकाउंट हैंडलिंग, पोर्टफोलियो शेयरिंग नहीं करते हैं, गवर्नमेंट से ये नहीं अलाउड है। अगर आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपका अकाउंट हैंडल करके पैसे डबल करूँगा, तो ये फ्रॉड है। सेबी के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से इसकी कोई मान्यता नहीं है। अब चलो देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। बहुत मज़ेदार एनालिसिस होने वाला है ये वाला। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा आप ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। हमेशा अगर आप देखोगे, मैं बार बार कहता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर, तो बहुत लगने को तो बहुत बड़ा शब्द लगता है मार्केट स्ट्रक्चर, बट इतना भी बड़ा नहीं है। ये सिंपल है मार्केट स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ध्यान दो, और मार्केट स्ट्रक्चर कैसे वर्क होता है वो ध्यान देना। अब कोई भी चीज समझो ऊपर जा रही है, कैसे ऊपर जा रही है? वेव फॉर्म में जा रही है। ओके, कोई भी चीज थक गई है, साइडवेज जा रही है, कैसे पता चलेगा? डबल टॉप करेगा। यानी कि आप देखोगे यहां से हमेशा मार्केट, समझो ये वाला हाई था तो नया हाई कर दिया, ये वाला हाई था तो नया हाई कर दिया, ये वाला हाई था तो नया हाई कर दिया। बट अब मार्केट इतने बड़े चढ़ान के साथ थक गया है, तो अब मार्केट क्या करता है? अब हायर हाइज नहीं बनाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब मार्केट डबल टॉप बनाता है, यानी कि साइडवेज चला जाता है, राइट। अब अभी तक क्या हुआ है, थोड़ा सा स्टोरी समझना। मार्केट ऊपर जाने के बाद साइडवेज गया है, बट बड़े टाइम फ्रेम में वेव कैसे बनती है? बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को डेफिनेटली नीचे आना रहता है और फिर ऊपर जाना रहता है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला जो पॉइंट है, डबल टॉप बनाया, तो मार्केट को तोड़ना चाहिए और नीचे के डायरेक्शन में जाने चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलेगा कि
क्यों ऐसे नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर चला जाए? आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आने वाला है? तो इसका भी हमारे पास लॉजिक है। होता क्या है, ये जो सपोर्ट है ना डबल टॉप के नीचे का, अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया और ये रैली नीचे आ गई, तो ये पहला इंडिकेशन है कि अब मार्केट की हालत खराब है, अब मार्केट नीचे नीचे आने वाला है। फिर जैसे अप ट्रेंड होता है वैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आता है, और फाइनली छोटे टाइम फ्रेम में भले यहाँ पे बट यहाँ से टच करके मार्केट ऊपर ऊपर चला जाता है। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है ये कुछ नहीं है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब ये समझो मैं आपको 5 मिनट में दिखा रहा हूं, बट यही पूरी चीज अगर मुझे आप बोलोगे हाँ सर हमें ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर 1 घंटे का बताओ, तो ये जो 5 मिनट बन के क्या होगा, तो अब मैं आपको 1 घंटे का क्या ये बताता हूं। तो यहां पे देखोगे सिंपल राइट, ये 1 घंटे का एक पार्ट है। अब कोरिलेट आप कैसे करोगे, थोड़ा सा देखना, मैं जो कोरिलेशन दिखा रहा हूं। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, चलो यहां समझ में आया। ओके, ये जो पार्ट है ना वो कहीं तो भी यहां पे है, ये वाला। ओके, और ये जो पार्ट है, सॉरी, ये जो पार्ट है ये आवरली में अगर आपको देखना है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही ये नियरेस्ट जो भी सपोर्ट रहेगा उसको टच करेगा और फिर जब बड़ी मूव आएगी तो ये वाला पार्ट है वो। तो इस तरीके से इसको समझो छोटे वेव्स कह सकते हैं। ओके, और इसको बड़ा वेव। फॉर एग्जाम्पल ये टाइम फ्रेम का ही तो डिफरेंस है, 5 मिनट में आपको बड़े वेव्स दिखेंगे, बट जब ये 5 मिनट को आप 1 आवर चार्ट में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब 1 आवर को वापस आप डेली में करोगे तो और आपको कुछ ग्रीन कैंडल दिखेगी, राइट। तो ये इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। अब यही चीज समझो 5 मिनट में है, तो क्या हम 1 दिन के मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करें क्या? कंसेप्ट यही रहेगा, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे बाद में जहां पे मार्केट थक जाता है डबल टॉप, नीचे नीचे नीचे। अब यह चीज हम ट्राई करेंगे देखने के लिए निफ्टी के डेली चार्ट में, देखते हैं कि हमें ये दिखता है कि नहीं दिखता है मार्केट का स्ट्रक्चर। बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लेना। ओके, ये रहा मार्केट का स्ट्रक्चर डेली चार्ट में। यहां पे देखो डेली चार्ट है, ऊपर ऊपर ऊपर। अब यहां पे आप देखोगे ना मार्केट थक गया है और प्रॉपर डबल टॉप नहीं बनाया, बट ये जो पार्ट था ये मार्केट का डबल टॉप था, राइट। जैसे ही डबल टॉप को तोड़ा हम समझ गए कि अब मार्केट नीचे नीचे जाने वाला है। और आप देख सकते हो यहां यहां यहां, अब ये कहां पे जा सके रिवर्स हो सकता है, यानी कि आपको पता है राइट, डबल टॉप, बाद में यहां यहां नीचे और फिर ऊपर, और ये पूरी ऐसी नीचे की वेव रहेगी। तो ये कौन से पॉइंट्स है जहां पे ये रिएक्शन दे सकता है? तो 2 पॉइंट्स है। ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं? जहां पे सपोर्ट है। तो सपोर्ट कहां पे है? आप देखोगे एक पॉइंट यहां है, और जो फाइनल पॉइंट सपोर्ट का कहां पे है? तो 24,000 के आसपास है। आप देख सकते हो ये वाला एक पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से जहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, या ये वाला एक पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब दिक्कत सिर्फ इतनी ही है कि कौन से सपोर्ट पावरफुल है जिसको पकड़ के मार्केट झप करके ऊपर जाएगा और अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस 26,300 के पास जाएगा।
इसका स्टडी करना ही तो एनालिसिस का काम है, राइट। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। और जैसे मैं कहता हूं, कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट परफेक्ट डॉट टू डॉट चलता है, मार्केट में कोई भी चीज ऑपरेटर ने ये किया वो किया, क्योंकि ऑपरेटर भी हमारे जैसे ही इंसान है। ऑपरेटर भी वहीं पे ट्रेड लेना चाहते हैं जहां पे दिक्कत कम है, मुश्किल कम है, और ऑपरेटर वहीं तक टारगेट या निकल जाते हैं जहां पे अगर सेलर्स टूट के पड़ रहे हैं तो ऑपरेटर क्या करते हैं, उसके पहले ही बेचना चालू कर देते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर भी फाइनली वही लोग हैं जो ये चार्ट्स बनाते हैं बाय सेल करके। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि ये जो रिएक्शन आज मार्केट ने दिया ना, वो क्या था, थोड़ा सा हम और स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूंगा। ये रही हमारी सपोर्ट लाइन, इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ करेंगे वाइट में। चलो, ये दिख रहा है, ओके। तो आज परफेक्ट एक्सपायरी थी, ट्रम्प जी ने भी नीचे का ये कहा था, बट मार्केट ऊपर कैसे आ गया। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, ट्रम्प के कुछ आदमी लोग अगस्त में आके वापस रीनिगोशिएट करने वाले हैं। ये न्यूज़ लास्ट मोमेंट पे आके मार्केट में पता चला और मार्केट ऊपर चला गया। अब बहाना कुछ भी होने दो, बट ये पहले से ही हमें पता है कि कुछ ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, और ये टूटने के बाद दूसरा ऐसा एक पॉइंट है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, जो है 24,000। अब ये सपोर्ट लेने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये ध्यान रखना, किसी भी आदमी को नहीं पता रहता है कि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट ले लिया, हम मनी मन ताली बजाते हैं, लड्डू खा लेते हैं कि चलो अब हमारा कष्ट निकल गया, अब मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सपोर्ट है जस्ट एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे बायर्स है, बट क्या ये बायर्स मार्केट को ऊपर तक लेके जाएंगे, ये कैसे पता चलेगा। बट ऑब्वियसली आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, जब हमको पता चलेगा कि कितने तेजी से ये जो बायर्स आए हैं ये रेजिस्टेंस को पहला अपना तोड़ रहे हैं। तो यहां पे अभी रेजिस्टेंस कौन सा है, तो यहां पे अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस है अपना 24,750, राइट। और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है वो है 25 के। तो देखो, बायर्स आए तो सही, बट क्या ये पावरफुल है ये मैं भी नहीं जानता। बट ये पावरफुल है कि नहीं, मैं ये दावे के साथ कब कह सकता हूं, जब यही बायर्स 1 या 2 दिन में, यानी कि चलो रविवार को मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं। समझो यहाँ पे पिन बार बना, चलो इतना बड़ा पिन बार बना, इसलिए मार्केट ने एक दिन आराम कर लिया, तो फ्राइडे को दोजी बन गई। बट मंडे को अगर मार्केट 24,750 नहीं तोड़ता है तो ये मार्केट वीक है, ये ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि तगड़ा वाला मार्केट वही रहता है जो एक्चुअली सबसे बेस्ट मार्केट तो ये है कि एक ही दिन में 24,750 तोड़ दे, तो मैं कहूँगा ये मार्केट में सबसे ज़्यादा जोर है, ये चला जाएगा ऊपर। चलो नहीं हुआ ऐसे, दूसरे दिन भी चलो नहीं गया 24,750। बट अगर आप बोलोगे सर एक हफ्ता तो मार्केट टाइम पास कर सकता है ना, बिल्कुल भी नहीं। जो परफॉर्मर रहता है, अगर आप देखोगे क्रिकेट मैच में, मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ, तो जो परफॉर्मर रहता है वो कोई भी पिच पे छक्का चौका सेंचुरी मार देता है, राइट। और जो आधा अधूरा रहता है उसको ही एक्सक्यूज चाहिए रहता है, नहीं नहीं आज बारिश था, आज मैं ठीक से रेडी होके नहीं आया था, अरे बॉल जस्ट आंखों के सामने से निकल गया। तो ये वाला जो मार्केट है, अगर इसको परफॉर्म करना है, इसका मतलब क्या है, डजेंट मैटर कौन सी न्यूज़ है क्या है, उसको कल ही अगर 24,750 तोड़ दिया तो मैं कहूँगा ये मार्केट में दम है, ये मार्केट 25 के तक जा सकता है। बट कल भी टाइम पास कर रहा है, मंडे को भी टाइम पास कर रहा है, तो फिर मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल है 24 के का,
अब 2-3 दिन हो गए, ये मार्केट हिलने का नाम नहीं ले रहा। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और नेक्स्ट लेवल पे आने की तैयारी करेगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि कुछ भी चीज़ हवा में नहीं होती है। अगर ये मार्केट ऊपर जाने वाला है 25 के या 26.3 के, यानी कि 26,000 से 300, तो जब वो जाएगा तब मुझे नहीं पता चलेगा। जब पहली कैंडल पॉजिटिव बनती है तो जो ओरिजिनेशन ऑफ मूव है, यानी कि यहां से अगर ये मूव चालू हुई है तो यहां से ही आपको आइडिया आना चाहिए और आपको एज ए एनालिस्ट समझना चाहिए कि ये मूव पावरफुल है या ये मूव बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। ये थोड़ा ऊपर जाके टाइम पास करेगी और वापस नीचे आएगी। तो ये स्टडी जितना आप पावरफुल करोगे उतना आप बड़े बड़े रैलीज कैच कर सकते हो, राइट। और वैसे ही नीचे से जैसे ये कॉल के लिए हुआ, पुट का भी वही सेम कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट क्या आपको पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, कौन सी मूव मार्केट को तोड़ के ऊपर जा सकता है, कौन से थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे जा सकता है, अगर ये आपको क्लियरली समझा रहेगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज तक का जो मैंने यूट्यूब पे आपको सिखाया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, व्यू ऑफ कोर्स बुलिश है क्योंकि पिन बार फॉर्म हुआ है, बट मैं तब भी ही ये अच्छा खासा बुलिश मानूंगा जब 24,750 के ऊपर मार्केट जाके क्लोज होगा। अगर ये 2-3 दिन मंडे ट्यूसडे को भी नहीं गया, इसका मतलब क्या है, तो ये वीक मार्केट है और वापस ये 24 के की तैयारी कर रहा है। तो बस व्यू बिल्डिंग में इतना ही। अब हम 15 मिनट्स में लेवल्स की बात करेंगे। तो 15 मिनट्स में आइए देखते हैं लेवल्स किस तरीके से वर्क होंगे। तो अगर आप एक बहुत ध्यान से देखोगे ना, लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा गैप है, यानी कि 24 के तक। ये साइड पे अगर आप खुद चेक करना और मुझे बताना, आप आवरली चार्ट या डेली चार्ट देखोगे ना, तो बीच में कुछ है ही नहीं, इतना बड़ा मार्केट ने गैप दिया है। तो इसका मतलब क्या है, तो गलती से भी अगर मार्केट 24,300 के नीचे आ गया ना, तो आपके पास स्ट्रेट अवे ढशांग करके 24 के तक गिरेगा। तो इसके लिए नीचे के लेवल्स में थोड़ा सा बच के आपको बता रहा हूँ। मुझे ऊपर के लेवल पे ही आपको पुट बताना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि नीचे के लेवल पे डायरेक्टली गैप डाउन एट 24 के है, जो बहुत दिक्कत देने वाला है। और मोस्टली ये मानना रहता है कि हमेशा यहाँ का गैप फिल हो जाता है, बट फिलहाल तो इतने स्ट्रांग मूव के साथ लग नहीं रहा है कि मार्केट में गैप फिल होगा। अब ऊपर के लेवल दो तगड़े लेवल्स है, ओके, जिसके बाद ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे। ये लेवल कौन सा है? 24,680, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा? ये लेके जाएगा मुझे 24,735, और इसके बाद कहां तक लेके जाएगा? तो उसके बाद मुझे लेके जाएगा 24,800। तो ये रहा मेरा टारगेट 1, ये रहा मेरा टारगेट 2। अब आप बोलोगे तो फिर क्या करोगे सर, आप कौन सी लेवल दोगे? डायरेक्टली 24,300 की लेवल दोगे क्या? नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपका इतना बड़ा मूव मिस हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे ये करने दो, ओके। नीचे की लेवल
थोड़ी सी नीचे दे रहा हूँ, बट व्हाट्सअप कम्युनिटी में बहुत जल्दी हम पूरा का पूरा बिगनिंग ऑफ द लेवल कैच कर सकते हैं। बट अगर आप व्हाट्सअप कम्युनिटी पे नहीं हो तो आपके लिए लेवल्स है 24,435, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट स्ट्रेट अवे 24,350। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, ये ऑलमोस्ट दिखा रहा है कि 24,050 तक नॉन स्टॉप जा सकता है। तो ये मैं रिस्की बताऊंगा, बट ये मैं आपको बोल सकता हूं, अगर 24,435 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हुई तो आराम से आपको 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये तो सबसे बड़ा बोनस है जहां पे 200-300 पॉइंट्स मिलेंगे, बट इसको टाइम लगेगा। ऊपर के लेवल पे कॉल कब लेना है? 24,680 के बाद ही। और नीचे के लेवल कहाँ पे लेना है? 24,435। इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में नो ट्रेड जोन है, यानी कि आप ट्रेडिंग करोगे फंस जाओगे। नॉर्मली क्यों फंसोगे? क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट कल नॉनस्टॉप इसके ऊपर नहीं जाता है, फिर मार्केट वापस टाइम पास करेगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, तो वापस मार्केट चला जाएगा आपके साइड मूव में, और ऐसे इसमें आपको भी पता है कि ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या सभी लेवल्स पता चले? अगर पता चले तो मुझे कमेंट करके बताना। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी वैसे ही रहेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है तो आइए देखते हैं। 55,700, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 200 पॉइंट्स। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 55,200, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 200 नीचे का पॉइंट। तो बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है, इसके बीच में बैंक निफ्टी में भी कंफ्यूजन रहेगा। अब हम KRBL का चार्ट देखेंगे। KRBL का ये वीकली चार्ट है। हमेशा याद रखना, अगर आप स्टॉक्स लेना चाहते हो तो आपको वीकली चार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो वीकली चार्ट खुद बता रहा है कि KRBL बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट 2020 से साइड ट्रेंड में है। तो एक अच्छी पिछले बार मूव आई थी, उसके बाद में जो भी ये साइड ट्रेंड चल रहा है, ये इवेंचुअली राउंडिंग बॉटम होगा। बट इतना समय कौन है, किसके पास है कि 2027 तक रुके रहे? तो लगता है KRBL का जो मूव है वो 2027 को ही आएगा। सोलार इंडस्ट्रीज का भी एक्चुअली ये बहुत पावरफुल मूव है, राइट। और उसके बाद में भी ये सेकंड मूव है। अब डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या वापस और बड़ा मूव दे सकता है कि नहीं। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा बुलिश स्टॉक है और लग रहा है कि वापस यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, एटलीस्ट 16,000 के बाद कुछ ना कुछ आइडिया डेफिनेटली आएगी। RVNL देखेंगे। RVNL कंसोलिडेशन चल रहा है, आप देखोगे बढ़िया सा मूव, डबल टॉप, बाद में नियरेस्ट सपोर्ट लेके अब यहाँ पे कंसोलिडेट करके अब ये ऊपर जाने के चांसेस बहुत है। फिर भी RVNL को वापस, जैसे मैंने कहा था, जैसे कि KRBL को टाइम लग रहा है, वैसे ही RVNL को टाइम लगेगा ज़रूर। बट जब ऊपर जाएगा बहुत बढ़िया जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? 600 तक जाएगा। तो ये कंसोलिडेशन फेज है, ये भी राउंडिंग बॉटम बनने के चक्कर में चल रहा है। अब 3 क्वेश्चंस, चलो 2 क्वेश्चंस जो हमेशा मैं आपको पूछता हूं। पहला, मार्केट स्ट्रक्चर किससे बनता है? ओके, अप ट्रेंड प्लस डाउन ट्रेंड प्लस साइड ट्रेंड, क्या इससे बनता है? या मार्केट स्ट्रक्चर बनता है अप ट्रेंड प्लस साइड ट्रेंड प्लस रिवर्सल? तो कौन सा एक्चुअली ये है जहां पे
मार्केट स्ट्रक्चर बनता है, अपसाइड, साइड, अप ट्रेंड, साइड ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, अप ट्रेंड, साइड ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या फिर अप ट्रेंड, साइड ट्रेंड और रिवर्सल, आप सिलेक्ट करना ऑप्शन 1 और 2। सेकेंड, मार्केट ने अगर सपोर्ट पे रुक के ऊपर गया, मार्केट अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, इसको कहते हैं, मार्केट ने अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स होके अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड आ जाएगा। यानी कि सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट किया, वहां पे जाके रुक गया, तो हमें क्या पता चलता है कि मार्केट वहां से पूरा रिवर्स होगा, या सिर्फ और सिर्फ हमें यही पता चलता है कि वहां पे बायर्स है, ओके, बट एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द बायर्स नहीं पता चलता है। तो कौन सा वाला सही है? अगर मार्केट ने सपोर्ट को टच किया तो डेफिनेटली रिवर्सल होगा, या हमें सिर्फ पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स है, बट क्या ये बायर शक्तिशाली है कि नहीं, ये हमें नहीं पता चलता है। और ये कैसे पता चलता है ये भी मैंने आपको सिखाया था। तो अगर आप थोड़ा सा और बोनस मार्क्स लेना चाहते हो तो मुझे बताना कि कौन से चीज़ से हमें पता चलता है कि बायर जो है वो पावरफुल है और जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक जा सकते हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल बहुत इंटरेस्टिंग दिन है, और ये जो इंटरेस्टिंग दिन है ये मंडे ट्यूसडे तक भी चल सकता है, क्योंकि मार्केट ने तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश की है और पावरफुल मूव लग रही है। तो देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे बताना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड सी यू वेरी सून ऑन फ्राइडे with another interesting session. Thanks a lot. See you tomorrow.